नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा, सपने दिखाने वाले नेता जनता को भाते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं होने पर जनता नेताओं की पिटाई भी कर देती है। गडकरी के बयान के बाद विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधा। पहले सुनिए कि नितिन गडकरी ने क्या कहा। दूसरी सपनों की और एक विशेषता कि सपने जो होते हो दिल के अंदर होते हैं। कोई भी सत्ता आंखें निकाल सकती है, पर दिल के अंदर छुपे हुए सपनों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और दूसरी सपनों की और एक विशेषता है कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। तो नितिन गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर डाला। उन्होंने लिखा कि जहां तेरी ये नजर है नितिन जी, हमें खबर है। तो प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता है कांग्रेस की। सियासी घमासान मच गया। ओवैसी ने भी निशाना साधा, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशाना साधा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नितिन जी, जहां तेरी ये नजर है हमें खबर है। और ओवैसी ने भी ट्वीट कर हमला बोला नितिन गडकरी के बयान पर। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गडकरी बड़ी चतुराई से प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखा रहे हैं। अब नितिन गडकरी की क्या इंटेंशन थी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा कयास जरूर लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष हमेशा जुमलेबाज शब्द का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के बयान को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन गडकरी ने क्या कहा वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी घमासान मच गया है। पहले से ही ये कयास लग रहे थे कि नितिन गडकरी आरएसएस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। आरएसएस उनको प्रमोट करेगा। अगर बीजेपी की उपयुक्त उतनी सीटें नहीं आती हैं जितनी पिछले 2014 में आई थी, तो नितिन गडकरी भी हो सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि नितिन गडकरी ने क्या कहा। कि सपने जो होते हो दिल के अंदर होते हैं। कोई भी सत्ता आंखें निकाल सकती है, पर दिल के अंदर छुपे हुए सपनों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और दूसरी सपनों की और एक विशेषता है कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। तो नितिन गडकरी ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया। हालांकि अगर उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनो तो इशारों में ऐसा कुछ इशारा उन्होंने किया नहीं है किसी की ओर, लेकिन क्योंकि विपक्ष और विपक्ष का काम है सियासत करना, तो सियासत इस बयान पर शुरू हो गई। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जब सियासी बवाल मची गया है, क्या नितिन गडकरी की तरफ से कोई सफाई आई है, या जो तमाम हलचल प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि जहां तेरी ये नजर है मुझे खबर है, तो अब एक सियासी बवाल तो खड़ा कर दिया नितिन गडकरी के इस बयान ने, और तब जब आरएसएस की तरफ से उनको पहली पसंद माना जाता हो प्रधानमंत्री पद का। बिल्कुल शोभना, देखिए नितिन गडकरी काफी दिनों से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, खुलकर कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो उनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, पब्लिक फोरम होता है, कहीं कहीं कुछ बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी पीड़ा है वह समय समय पर सामने आती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आरएसएस तरफ से एक आरएसएस के बहुत खासम खास है, बहुत करीबी है, और इसीलिए आपको कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में यह सबको पता है। अब देखने लगा कि अगर शायद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अगर नहीं बन पाई, अगर उस दौरान अगर मोदी की सरकार बन रही है, यानी बीजेपी को बहुमत कम मिल रहा है, तो उस दौरान यह हो सकता है कि नितिन गडकरी का नाम सुझाया जाए और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, पिछले दिनों की हम बात करें शोभना, उन्होंने पुणे में भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नेतृत्व को, क्योंकि अगर कहीं हार होती है तो नेतृत्व इसके पीछे जिम्मेदार होता है, नेतृत्व लेनी चाहिए। हालांकि उसके बाद उन्होंने आकर सफाई दी थी कि उनका निशाना अमित शाह या मोदी नहीं थे। उसी तरीके से अब इस बयान साफ सकते थे कि बहुत कुछ कहना चाहती रहती गडकरी, लेकिन वह शायद खुलकर नहीं कह पा रहे हैं।
जी अभिषेक, लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है, जब नितिन गडकरी के बयान को हम सुन रहे हैं तो उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, ये कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये हमला इशारों में प्रधानमंत्री पर बोला, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये आरोप हमारा भी नहीं है। लेकिन अगर उनके बयान को बहुत बारीकी के साथ सुने तो उन्होंने तमाम उन नेताओं की बात करी, और ये तो सच है ही है कि नेता जो है वो रैलियों में जो सपने दिखाते हैं वो धरातल पे कभी पूरे नहीं होते, नहीं तो देश आज विकासशील का विकासशील ना बना होता, विकसित बन गया होता, एजुकेशन सिस्टम की यह हालत ना होती, गरीबी इतनी ना बढ़ती, बेरोजगारी इतनी ना बढ़ती। बिल्कुल, देखिए सही कहा शोभना आपने। देखिए ये हम भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के साथ साधा, लेकिन देखिए जो माहौल है, अगर हम महाराष्ट्र में जहां पर उन्होंने ये वक्तव्य कहा है वहां पर अगर बात करें, यहाँ पर महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जरूर इस बयान को जोड़कर बीजेपी से देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं नितिन गडकरी, शायद वो खुलकर नहीं कह पा रहे। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है कि नेता जिस तरीके से अपने बयान देते हैं, जिसके बयान पलटते हैं, उससे कहीं न कहीं जरूर लोगों में निराशा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सपने दिखाएंगे तो सपने नहीं पूरा करने वाले नेताओं की पिटाई भी होती है। यह साफ एक बड़ा अपने आप में बयान है, और भले ही अन्य पार्टियों के लिए भी वह कह रहे हो, लेकिन अपने पार्टी के लिए, जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं भाजपा से, उसके लिए भी वह कहीं न कहीं बयान दे रहे हैं। इसीलिए हर पार्टियां, चाहे वो विरोधी पार्टी हो, चाहे उनके पार्टी के लोग हो, सभी जुबान से हर कोई अब इस बात को कहने लगा कि वह उनका निशाना सीधा नरेंद्र मोदी पर है, बीजेपी पर है, कि जो सपने दिखाने वाले का कोई अगर आज के डेट में है तो उनका साफ कहना है, जो विरोधी पार्टी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी सपने दिखा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी पर ज्यादा निशाना साधा है नितिन गडकरी। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद या फिर नितिन गडकरी फिर से सफाई हो सकता है कि कोई सफाई है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। फिलहाल अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।